हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। सारे उपनिषद का सार भगवद गीता है और समस्त शास्त्र तथा वेदों का फल प्राप्ति हो जाता है, क्योंकि पूरे वैदिक ज्ञान हमारे आचरण में शुद्धता दिलाती है। ज्ञानो विज्ञान सहितम, ज्ञानम का मतलब है जानना। और किस विषय को जानना? भौतिक पदार्थ और आत्मा के विषय में जानना। विज्ञान मतलब यथार्थ जीवन में इसे आचरण में लाना, इसे विज्ञान कहते हैं। अतः विज्ञान को जानना आवश्यक है और इस ज्ञान को यथार्थ रूप में कैसे प्रयुक्त करना है वह गोस्वामियों के द्वारा सिखलाया गया था। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण परम गुह्य ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं और भगवान को लगता है कि ये परम गुह्य ज्ञान है और बहुत ही गुह्यतम है। और ये गुह्य ज्ञान होने के नाते अर्जुन को प्रश्न पूछे बिना भगवान बोलना शुरू करते हैं। 9वें अध्याय में जो है केवल शुद्ध भक्ति के बारे में ही वर्णन हुआ है और साथ ही साथ भगवान अंतर को दिखाने के लिए देवताओं की पूजा के बारे में भी वर्णन करते हैं। तो विशेषतः भगवान जो है अध्याय में शुद्ध भक्ति और देवता के बारे में वर्णन कर रहे हैं और 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताया गया है, इसीलिए ये गुह्य ज्ञान कहा गया है। महात्मा अपने ध्यान को भगवान कृष्ण से अतिरिक्त कहाँ पर भी नहीं लगाते। श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और सर्व कारणों के कारण है और इनमें तनिक भी हमें संदेह नहीं होना चाहिए। महात्मा निरंतर अविचल भाव से भगवान में अपने ध्यान को लगा के रखते हैं। भगवान सभी जीवात्मा को समभाव रखते हैं और प्रत्येक जीव को आपके पुत्र के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उनको आसानी से भगवान पूर्ति कर देते हैं। भगवान भक्तों की जो है पक्ष लेते हैं और यह भगवान की एक जो है विशेष कृपा की अभिव्यक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण जो है गरीब व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसीलिए आपके पास आते हैं कि रसगुल्ला खाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कृष्ण आते हैं भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से। भगवान को जो भक्त अर्पण करते हैं उसके लिए आपके समक्ष प्रकट होते हैं और कृष्ण जो है हमारी सदा के लिए रक्षा करेंगे और भक्तों का ऐसा मनोभाव हर समय होना चाहिए। और जिस प्रकार एक नाने बालक सोचते हैं मैं मेरी माँ के गोद में हूँ, इसीलिए मेरा कोई विपत्ति नहीं, मैं सुरक्षित हूँ, उसी प्रकार भक्त भगवान के सानिध्य में रहने से उनको इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कोई विपत्ति का कारण नहीं, इसीलिए वो आनंद में रहते हैं। इसलिए भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और इस सच्चिदानंद विग्रह के रूप में भगवान भगवद गीता में जो है सारे जीवात्माओं के हृदय में विराजमान परमात्मा के रूप में रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भगवद गीता जो 18 अध्याय है, उस 18 अध्याय में जब हम विशेष करके पढ़ते हैं और लोगों से हम चर्चा करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान इस संसार के परम पुरुषोत्तम भगवान है और कोई दूजा नहीं हो सकता, केवल अकेला ही परम कृष्ण भगवान स्वयं है। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।